श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही विशेष सा महीना चल रहा है और मैं बार बार बता चुका हूं, जो पितृपक्ष होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। और अगर जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए और आपकी ये इच्छा है कि पितृदोष आपके घर में कभी ना लगे, तो जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बस आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी पितृदोष लग ही नहीं सकता और परिवार तो आपका हमेशा खुश रहेगा ही। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे आप सभी को गुड़ का टुकड़ा दिख रहा है। बहुत बड़ा गुड़ का टुकड़ा मत लेना, जितना बड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, बस आपको इतने ही बड़े मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना। एक गुड़ के टुकड़े से ज़्यादा लेना भी नहीं है, ठीक है ना। एक गुड़ का टुकड़ा लेना। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो बेलपत्र ही है ना। एक बेलपत्र लेना और एक छोटा सा या बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। आपके घर में कटोरी होगी, एक छोटी सी कटोरी लेना। इस कटोरी के अंदर हमको जल वगैरह कुछ भी नहीं भरना है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को कुछ इस प्रकार से अपनी कटोरी में रख देना। रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में क्या है, गुड़ का टुकड़ा है बड़ा सा। इसी बेल पत्र के ऊपर पहले गुड़ नहीं रखेंगे, पहले बेल पत्र रखेंगे और उस बेल पत्र के ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखेंगे, है ना। रख दिया। उपाय हम कब कर रहे हैं, पितृपक्ष में। तो आप इस कटोरी को उठाना और लेके कहां पे जाओगे, जिस स्थान पर पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उस स्थान पे लेके जाएंगे और उस कटोरी को यहां पे रख देंगे, ठीक है ना। जब आप इस कटोरी को वहां पे रखोगे तो हाथ जोड़ करके विनती करेंगे। लेकिन जब विनती भी करना है तो आपको अपना फेस, जो आपका मुख है, कौन सी दिशा में रखोगे, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। इस तरफ मुख करके आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए साथ ही साथ उनसे क्षमा याचना करनी है। देखो, पितृ को आपको खुश करने का एक ही तरीका है कि उनसे बार बार आपको क्षमा मांगनी है कि हे पितृ देवता, हमसे गलतियां हुई हों, आप हमें क्षमा करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी भी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप हमें नादान समझ के माफ़ कर दें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप इस कटोरी को उठा लेना और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में या तो गौ माता आती हो उनको खिला देना, या तो कोई कुत्ता रहता हो उसको खिला सकते हो, या फिर कौवा हो उसे भी आपको खिला सकते हो, ठीक है ना। अगर इन तीनों जीव में से किसी भी एक जीव को आपने उस गुड़ के टुकड़े को खिला दिया, यकीन मान लीजिए जीवन में कभी आपको पितृदोष लगेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र नहीं खिलाना है कि आप बेलपत्र भी कोशिश करो खिलाने की, नहीं, सिर्फ गुड़ के टुकड़े को खिला करके और जो एक बेलपत्र बची है आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उनके स्थान पे समर्पित कर देना, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, पितृदोष कभी आपके घर में लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। जितनी भी मेरी बहनें स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को उपाय जरूर करना होगा, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया जो कि पितृदोष से मुक्ति के लिए था। आगे बढ़ते हैं। इस पितृपक्ष में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय को, जो कि आपको फिर से गुड़ के टुकड़े के साथ में ही करना, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदे क्या है। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है और वो इच्छा आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको गुड़ तो लेना ही लेना, लेकिन अब इस उपाय में बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा नहीं लेना है, बहुत ही छोटा सा आपको गुड़ का टुकड़ा लेना। इस गुड़ के टुकड़े को एक छोटा सा कोई पात्र लेना, चाहे तो तांबे का लोटा ले लो, स्टील ले लो, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो। सबसे पहला काम करेंगे, इसके अंदर जल भरेंगे, ठीक है ना। देखो, गंगा जल भी डालोगे बट अभी नहीं डालना, पहले जल डालेंगे और इसी जल के अंदर जो आपके पास में गुड़ का टुकड़ा है उसको डाल देंगे। कोई चम्मच लेना, उस चम्मच से हल्के से दबा दबा करके उस गुड़ के टुकड़े को उस जल में अच्छे से मिक्स कर लेना, यानी कि जो ये जल हो, ये कौन सा जल बन जाए, गुड़ का पानी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही क्या। जो गुड़ होगा ना उसको अच्छे से मिक्स करना। गुड़ जब मिक्स हो जाए, लास्ट में फिर आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर आपके घर में जो गंगा जल हो उस गंगा जल को डाल देना, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। फिर आप इस कलश को, पात्र को, जो भी आपने लिया है उसको उठाना और उठाने के बाद में बेलपत्र लेना। ऑड नंबर में बेलपत्र लेना है। ऑड नंबर मतलब क्या होता है कि जो 2 से ना कटता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे टाइप में बेलपत्र ना, जितनी ज़्यादा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मन हो 1 ले लो, मन है 51 ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
बेलपत्र लिया, जो गुड़ का जल होगा उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जितने भी आपने बेलपत्र लिए हैं एक एक करके, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, अपने पितरों का यहाँ पे स्मरण करोगे। किसका ध्यान करोगे? अपने पितरों का स्मरण करेंगे। और जितनी भी बेलपत्र है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते जाओगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। जो गुड़ का जल आपके पास में है ना, अब जब उसे समर्पित करोगे इस बेलपत्र के ऊपर, तो एक नाम आपको चेंज करना है। वो नाम क्या है? यहां मैं लिख रहा हूं, नोट कर लो। वो नाम आपको बोलना होगा त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको उस गुड़ के जल को बेलपत्र के ऊपर, अगर अपनी मनोकामना कह के इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपने इस उपाय को करके देख लिया, पितृपक्ष खत्म होते होते आपकी वो मनोकामना पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी। ठीक है ना? करना सभी को है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको गुड़ के टुकड़े से ही करना है। लेकिन कैसे करना, कहाँ पे करना और कैसे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे ना जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे अगर आप पे घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बीमार रहता है, उसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत इलाज करा रहे हो, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा रहे हो, सारे पैसे डॉक्टर ही लेके चले जा रहे हैं, इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना? हमें गुड़ का टुकड़ा चाहिए, लेकिन कितने गुड़ के टुकड़े चाहिए? आपको 7 गुड़ का टुकड़ा लेना। कितने? 7। अब बड़ा बड़ा नहीं लेना, जितने छोटे, ऐसे ऐसे करके एक गुड़ का टुकड़ा लो, उसके छोटे छोटे हिस्से ऐसे कर लो जैसे मैंने कर दिए। आप भी 7 गुड़ का टुकड़ा लेना। ले लिया। इस 7 गुड़ के टुकड़े को राइट हैंड में, यानी कि कहने का मतलब है दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। दाहिने हाथ में पकड़ने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। ध्यान रखिएगा, उस गुड़ के टुकड़े को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे नहीं, सिर्फ वहां पे लेकर जाना होगा। ठीक? हाथों में उन 7 गुड़ के टुकड़ों को लेके एक नाम बोलेंगे महादेव का, और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लो। कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उन 7 गुड़ के टुकड़ों को 7 बार अपने हाथों को फेरना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना? रखना मत, बस अपने हाथों को गोल गोल 7 बार आपको घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी रखना नहीं है, बस आपको गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार उस गुड़ के टुकड़े को आपको घुमाना है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं भैया जो 7 गुड़ का टुकड़ा है उसे हमें करना क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उन 7 गुड़ के टुकड़े को आपको लेके जाना है उस व्यक्ति के पास में, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, जिसकी आप दवा करा रहे हो और वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसे डेली आपको सुबह 1 गुड़ का टुकड़ा खिला दीजिएगा। यकीन मान लीजिए उसकी जो बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। ध्यान रखना है, क्या नाम लोगे? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। ठीक है ना? हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। पितृपक्ष का उपाय हो, काला तिल का उपाय ना बताऊं और मूंग के दाने का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको करना है, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। इस उपाय का फायदा है लड़ाई झगड़ों को दूर करना अपने घर से। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग क्रोध करते हैं, और पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार हमेशा चिंतित में ही रहता है, चिंता में ही रहता है। इस उपाय को करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको मूंग के दाने दिख रहे हैं, आपको इसी तरीके से 1 कटोरी मूंग की दाना लेना है। ठीक है ना? जो दाल होती है, दाल मत लेना, जो खड़ा मूंग होता है ना, उसको लेना है। और लेने के बाद में आपको इस खड़े मूंग में डालना होगा जल, यानी कि पानी। ठीक है ना? डाल दो, और डालने के बाद में आप इस मूंग के टुकड़ों के ऊपर रखोगे बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। ठीक है ना? छोटा मत रखना, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखेंगे। मूंग के दाने को भिगाने के बाद में उसके पानी को फेंक देना, और फिर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखेंगे। आपके घर में जहाँ पे पीने के लिए पानी रखते हैं, मटका हो, परिंडा है, आरओ लगा है, उस स्थान पर आप उस कटोरी को उठाएंगे और चुपचाप ले जाकर के थोड़ी देर के लिए, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर के लिए पितरों का स्मरण करके रख देना। और फिर उस कटोरी का जो भी चीज है इस आरओ, मटके, परिंडे के पास से उठाना। आपके घर के आसपास में जो भी गौ माता आती हो, अगर उन्हें आप खिला देते हैं इस पितृपक्ष के दौरान पे गुड़ के टुकड़े को मूंग के दाने के साथ में,
आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आप कहोगे भैया पितृपक्ष में तो 10 दिन खत्म हो रहे हैं, तो क्या जितने दिन बचे हैं हम कर सकते हैं? तो 10 दिन खत्म हो रहे हैं, अभी आपके पास में 5 से 6 दिन और बचे हैं। इन बचे हुए 5 से 6 दिनों में किसी भी दिन आपको टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए इस उपाय को करने के लिए, तो आप कर लेना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।